गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, और यही आंसर आप एग्जाम में देंगे। क्यों? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी? Sir, depreciation is the loss or expense we pay for the fixed asset. अच्छा, और कोई? The depreciation, आंसर? the depreciation is gradual and permanent decrease in value of an asset from any cause. Very good. Good answer, but from the book. You are reading. You are reading. No problem. Correct. याद करिए. Correct. The decrease in the value of an asset. कोई भी asset अगर हम परचेज करते हैं, मान लीजिए हमने एक आज कार खरीदी 5 लाख की, शोरूम के बाहर आए खरीद के और 1 महीने तक यूज किया, 1 महीने के बाद क्या हम उसको 5 लाख में बेच सकते हैं? क्या उसकी कॉस्ट 5 लाख होगी? कोई हमसे उसको 5 लाख में खरीदेगा? नो, बिकॉज कोई भी एसेट जब हम उसका यूज करते हैं, कंटिन्यूअस यूज, वेयर एंड टेयर, तो उसकी वैल्यू कम होती है एंड इट इज आवर लॉस। ठीक है? The decrease in the value of asset due to continuous use of that asset is depreciation. ठीक है? एक एग्जांपल, मान लीजिए हमने एक 5 लाख की कार खरीदी। ठीक है? कब खरीदी? 1 अप्रैल 2011 को। और अब जब हम 1 अप्रैल 2012 की बात करें और ये कार हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो क्या इसकी कॉस्ट 5 लाख रहेगी? नहीं। तो मान लीजिए कि हम हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, हर साल 10। 1 सेकेंड, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ, मैं अभी चलूंगा। डोंट डिस्टर्ब। इफ यू डिस्टर्ब मी आई विल नॉट। यस, तो ऑन 1 अप्रैल 2012 इसकी कॉस्ट इतनी तो रहेगी नहीं। अगर हम बेचना चाहें तो 5 लाख में तो बिकेगी नहीं। तो सपोज हम लोग हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक सेकेंड, there are 2 methods. So fixed installment method, fixed installment method or original cost method. Cost method, or we can say straight line method. Straight line method. ठीक है? तो ये 3 मेथड्स हैं। 3 मतलब एक मेथड है जिसके 3 नाम है एक ही मेथड। और दूसरा मेथड है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मेथड। तो ये 2 मेथड हमारे कोर्स में हैं डेप्रिसिएशन में, जिसमें हम क्वेश्चंस लगाएंगे। फर्स्ट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकंड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। होते हैं टोटल 8, लेकिन ओनली 2 मेथड्स आर इन आवर कोर्स। तो डेप्रिसिएशन, मान लीजिए 1 अप्रैल को 2011 को एक कार हमने खरीदी 5 लाख रुपीस। We have purchased a car for rupees 5 lakh and suppose we are charging depreciation. अच्छा, depreciation
अपने बिल पे है, वही कार दूसरे ने खरीदी, ठीक है, मान लिए एक्स और वाई ने दो कारें खरीदी, एक्स उस पे चाहे तो 10% डेप्रिसिएशन लगा सकता है, वाई उस पे चाहे तो 20% डेप्रिसिएशन लगा सकता है। तो डेप्रिसिएशन मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो क्या एज्यूम करता है कि हम हर साल कितना लगाएंगे, कितनी वैल्यू कम हो रही है। देखिए आप, यू कैन नॉट बी एग्जैक्ट, आप एग्जैक्टली उसको वैल्यू नहीं कर सकते हैं कि आपकी, आपने आज कार खरीदी, 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। हम ये करते हैं कि इकट्ठे हमारा लॉस ना हो। देखिए अभी आपको और समझा, मान लीजिए कि हम इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो 5 लाख का 10% इज 50,000। अब ये कार आपकी 4,50,000, इसकी कॉस्ट जो हो गई 1 अप्रैल 2012 को, इसकी कॉस्ट हो गई 4,50,000। फिर इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाया 5 लाख पे, तो इसकी कॉस्ट हो गई 4 लाख। कब हो गई? 1 अप्रैल 2013 को इसकी कॉस्ट हो गई 4 लाख। फिर इस पे 50,000 लगाया तो इसकी कॉस्ट हो गई, और सारे ये जो 50,000 है दैट इज 10% ऑफ 5 लाख। नाउ इट्स कॉस्ट इज 3,50,000 on 1 April 2014. Got it? Next year फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 50,000, that is 10% of 5 lakh, and next year कॉस्ट हो जाएगी 3 lakh on 1 April 2015. तो 11 से 15 पे आ गए और हर साल 50,000 डेप्रिसिएशन लगाते आए। That is called fixed installment method. Is it clear? That is called fixed installment method. Sir, your video is stuck. Yes, bete. Sir, video is not working. Your video is stuck. Why? मेरे में तो कैमरा आ रहा है। सर वीडियो नहीं चल रहा। 1 second, I am watching. Now? Yes. Yes, sir. But I don't know what happened. Now is it clear? Clear? यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि चार्ज 10% डेप्रिसिएशन, 20% डेप्रिसिएशन, एंड वी विल चार्ज द सेम। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। 1 अप्रैल 2011 को एक कार खरीदी 5 लाख रुपीस, सेम इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो फर्क क्या आ जाएगा? पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 50,000। नाउ इट्स कॉस्ट इज 4,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। ठीक है, नेक्स्ट इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, जब हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हैं तो 4,50,000 का 10% लगेगा, दैट इज 45,000। नाउ the cost will be 4,05,000 on 1 April 2030. Next year फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, अब कितना लगेगा? 4,05,000 का 10%, that is 405,000. Mummy. Yes, please switch off your microphones. ठीक है, now the cost will be the of the machine या of the car will be 4,953, 3,54,500. Again, if we on 1 April 2014, the cost of the car will be 3,54,500. Again, if we charge depreciation, then the depreciation will be charged on this figure, 3,5450. So the cost on 1 April 2015 will be
050,913. तो दिस इज नाउ, पहले साल हमने इस पे लगाया, दूसरे साल हमने इस पे लगाया डेप्रिसिएशन 10%, इसका 10%, इसका 10%. Got it? So you understood the difference between fixed installment method and diminishing balance method? Have you understood the difference between these two methods? Yes, sir. Yes. Good. Anybody have any confusion? Anyone? Nishchay, where are you? Yes, anyone has any confusion between these two methods? ठीक है, दोनों केसेस में जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो 10% पर एनम. डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है दैट इज 10% पर एनम. ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम. कभी कभी आप इस केस को भूल जाइए, अभी इस केस को छोड़ दीजिए, डिमिनिशिंग बैलेंस. कभी कभी यहाँ पर 10% नहीं दिया होता. ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में आपको 10% नहीं दिया होता है एंड यू हैव टू चार्ज 10% या 12, मतलब एट द रेट नहीं दिया होता है कि कितना आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. देन देयर इज अ फॉर्मूला इन दिस मेथड एंड वी हैव टू फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ईच ईयर. तो जब फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप, एनुअल डेप्रिसिएशन is equals to original cost of an asset minus scrap value or residual value upon estimated life of machinery of asset. ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ आपका ये फर्स्ट मेथड में लगेगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. सेकंड मेथड में नहीं लगेगा. फर्स्ट मेथड में अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. Annual depreciation equals to original cost minus a scrap value, original cost of an asset. ठीक है, अब मान लीजिए एक कार हमने खरीदी 5 लाख रुपीस की, उसमें हमने 50,000 उसको रिनोवेट करने में, उसके कर्टन्स में और सीट कवर में लगाए. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कार? इज इट 5 लाख और इट इज 5,50,000? Who will answer this? एक कार हमने 5 लाख की खरीदी और उस कार पे हमने को रिनोवेट कराया एंड रिनोवेशन कॉस्ट इज 50,000. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द कार? या आप किस कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 5 लाख पे या 5 लाख? सर 5,50,000. सर 5,50,000. 5,50,000. ठीक है, आपने एक फैन खरीदा 1,000 रुपए का और उसको लाने में, यहां से भी खरीदा और इंस्टॉल करने में 200 रुपए और लग गए. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द फैन ऑन विच यू आर गोइंग टू चार्ज द डेप्रिसिएशन? सो ओरिजिनल कॉस्ट बता रहा हूं. ठीक है, आपने जनरल एंट्रीज पढ़ी है, आपको पता है कि लाने में, जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, उसको रिनोवेट कराते हैं या उसको लेके आने में और उसको इंस्टॉल करने में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स. ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट इज दैट इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंडिचर गिवन इन इंस्टॉलेशन एंड रिनोवेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्रैप वैल्यू. अब ये पहले से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए की कार खरीदी और हम ये सोचते हैं कि हम
ये हमें 10 साल तक हमको सर्व करेगी या 10 साल तक हम इसको यूज करेंगे। 5 लाख की हमने कार खरीदी और हमने ये एस्टिमेट लगाया कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 इयर्स। एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 इयर्स। ठीक है, ये मैनेजमेंट का काम है कि ये गेस करना या ये देखना कि कितने दिन तक ये मशीनरी यूज में रहेगी। ठीक है, सपोज उन्होंने गेस किया 10 इयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू यानी 10 साल बाद ये कूड़े के दाम पे जाएगी और कबाड़ी उसको ले जाएगा या आप उसको फेंक देंगे तो उसकी कॉस्ट क्या मिलेगी। आफ्टर कंटिन्यूअस यूज ऑफ 10 years, what will be the scrap value of this asset? Suppose 50,000। और ये एस्टिमेशन का काम है। एक मैनेजर एस्टिमेट करेगा तो उसको 40,000 कहेगा, दूसरा कहेगा 75,000, तीसरा अगर मैनेजर आएगा तो वो कहेगा 25,000। यानी इट इज नॉट एक्यूरेट, इट इज assumed. Depreciation is the assumed cost। ठीक है, हम ये assume करते हैं कि ये मशीनरी हमें भाई 10 साल के पहले भी खराब हो सकती है, 10 साल के पहले भी हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। एंड स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो assumed। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया आपका 5 लाख माइनस 50,000 अपॉन 10, दैट इज 45,000। दैट इज 45,000। क्लियर? क्लियर है ये आपको? Yes, sir. क्या होता है, कैसे होता है, दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है? इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट पीरियड में क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अब तो टाइम होने वाला है, ये पीरियड ओवर होने वाला है। तो नेक्स्ट पीरियड में मेरा है ना, आज 2 पीरियड्स हैं। Yes, sir. Yes. तो अभी आप लोग इसको देखिए, फिर मैं नेक्स्ट पीरियड में आपका आफ्टर 15 मिनट्स आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड आई विल tell you what the format is and how the depreciation questions are you have to solve. It is an easy chapter. सिर्फ आपको इसमें ये ध्यान रखना होता है कि आपने ये मशीन कब खरीदी और इस साल में आपने इसको कितना यूज किया है। ठीक है, इतना अगर आप करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपको डेट का ध्यान रखना है। थैंक यू। डोंट शो मी योर थंब।